औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। वेलकम टू शेपिंग फ्यूचर पॉडकास्ट। मैं हूं फरिया मेहताब और आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं मेहताब हमीद साहब, जो कि एक ट्रेनर हैं और एक लाइफ कोच हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि पेरेंटिंग में एनएलपी को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो आप एनएलपी की बहुत बात करते हैं, हमने बहुत वीडियोज़ देखी हैं आपकी एनएलपी के बारे में। एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं आप। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, एज वाइज़ हम अगर देखें, पहले छोटे बच्चों से शुरू करते हैं कि एनएलपी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पेरेंटिंग में? देखिए, उसके लिए पहले हमने जिस चीज़ को जानना है वो है कि एनएलपी क्या है। सो एनएलपी स्टैंड फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग दिमाग का वो मैनुअल है। आपने एनएलपी के सिंपल कम्युनिकेशन के मॉडल को समझना है कि सेंसेस से हमारे पास डाटा आ रहा है, हमारे माइंड के फिल्टर से गुजर रहा है, इमोशंस साथ उसमें ऐड हो रहे हैं और हमारा बिहेवियर बन रहा है। अब बिहेवियर की इस साइंस को हम एनएलपी के ज़रिए जब समझ लेते हैं तो किसी के भी बिहेवियर को मोल्ड करना, किसी भी के बिहेवियर को ड्राइव करना हमारे लिए आसान हो जाता है। यूजुअली ये होता है कि वालिदैन बच्चे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं करते और बच्चे के साथ कम्युनिकेशन उस लेवल की नहीं करते, जिसकी वजह से एक गैप आ जाता है बच्चे को अंडरस्टैंड करने में। एनएलपी आपको ये एबिलिटी देती है कि आप बच्चे के उस गैप को क्रिएट ना करें, उसके साथ कनेक्ट हो जाएं, उसको अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव वे में करें। तो ये एनएलपी आपको रूम देती है कि आप बच्चे के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आप कह रहे हैं कि पहले बच्चे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जी, तो तो कनेक्ट कैसे करें? देखिए, जो एनएलपी है ना, एनएलपी कम्युनिकेशन के 4 स्टेप्स देती है। पहले स्टेप में वो कहती है कि आपने किसी के साथ भी कनेक्शन बिल्ड करना है। जब मैं कनेक्शन बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ तो कनेक्शन बिल्डिंग का मतलब है कि आपका जो दिमाग है वो दूसरे के दिमाग के साथ कनेक्ट हो जाए। अब इसमें अगर एनएलपी की डेप्थ में जाए तो बहुत डीपली चीज़ें हैं, जैसे कि जो विजुअल लर्नर हैं उनके साथ आपने विजुअली कनेक्ट होना है, बिकॉज विजुअली जो लोग होते हैं वो तस्वीरी शक्ल में सोचते हैं, तस्वीरी शक्ल में बातें करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि ओके आई सी, मैंने देखा। और जो ऑडिटरी हैं वो कहते हैं साउंड्स गुड, वो साउंड की बात कर रहे हैं। और जो किनेस्थेटिक होते हैं वो कहते हैं कि आई फील गुड, कि मैंने महसूस अच्छा किया। अब ये कुछ मोडेलिटीज हैं, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, जिसमें आप अगर किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप उसकी मोडेलिटी में जब जाते हैं तो आप उसके साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे माइंड में कुछ इनविजिबल क्यूज हैं, और इनविजिबल क्यू में बच्चा जब वालिदैन से बात कर रहा होता है तो उसके अगर माइंड में किसी किस्म का डर है, कनेक्शन वीक होगा। तो आपने बच्चे से बात करते हुए बिल्कुल ये उसको फील नहीं करवाना कि वो किसी डर के फ्रेम में है या उसके माइंड में किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस है। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि वालिदैन बच्चे के साथ जब बात करना शुरू करते हैं तो अपनी बात उसको बताना शुरू कर देते हैं। और अमूमन ये देखा गया है कि पेरेंट्स बड़े जो हैं, ना सिर्फ पेरेंट्स बाकी भी, जो वो बहुत जल्दी में होते हैं और बच्चे की बात को पूरी तरह अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते और बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता बोलते हैं, अपनी बात को अपने तरीके से कन्वे करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता। दे आर ऑलवेज इन हरी। लेकिन जो हरी सिकनेस है ना, इसी वजह से तो हम बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं होते। अब बच्चे को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए आपने उसके लेवल पे जाना है। फर्ज करें कि बच्चा जो बात आपके साथ कर रहा है मे बी वो आपके लिए इतनी वैल्यूएबल ना हो, लेकिन उस कम्युनिकेशन के लिए वो एक ब्रिज है। और अगर आप उसकी बात को सुनेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप वो ब्रिज कायम नहीं कर सकेंगे। यूजली पेरेंट्स इंस्ट्रक्शनल मोड में होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बड़े हैं और हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है। अब जो इंस्ट्रक्शन वाला मॉड है उसमें बच्चा आपके साथ कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि बच्चे को फील आ जाती है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही, सिर्फ मुझे बताया जा रहा है। सो बताने में और बात सुनने में एक बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को हमने वाज़िया तौर पर समझना है और इस पर अपने मसल्स बिल्ड करने हैं, इस पर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि एनएलपी कहती है कि ये जो दिमाग को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी नहीं है, इसके साथ-साथ आपने इसको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिशनर होते हैं तभी आप एनएलपी की टेक्निक्स को, रूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से सम टाइम हम बच्चों की छोटी-छोटी बातों पे इसलिए भी इग्नोर कर देते हैं कि हमारे लिए वो इतनी बिग अचीवमेंट नहीं होती, लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत बिग अचीवमेंट होती है। जैसे पहली दफ़ा अगर एक बच्चे ने गुब्बारा फुलाना सीखा है, तो उसके लिए एक बिग अचीवमेंट है, वो उसको सेलिब्रेट करना चाहता है।
और लेकिन बड़ों के लिए वो एक आम सी बात है, तो वो उसको उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर इसी के रिएक्शन को हम देखें, अगर बच्चे को उस तरह से रिस्पॉन्ड करें कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है कि मुझे एक्नॉलेज किया गया है, हाँ। तो उसी से कनेक्शन बिल्ड हो जाए। कनेक्शन बिल्ड, देखिए ना, वो एनएलपी के अकॉर्डिंगली अगर आप उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं तो उसको एक फील आएगी कि मेरी इस सेलिब्रेशन में मेरे पेरेंट्स साथ हैं। और अगर आप कहते हैं ओके सो ठीक है, तो अब क्या है कि बच्चे को फील हुआ कि वालिदैन पेरेंट्स मेरे इस काम से इतने खुश नहीं है। अब वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाह रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। अगर पेरेंट्स प्रेज करते हैं, पेरेंट्स उसकी उस खुशी में शामिल होते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा, क्योंकि छोटा बच्चा है, तो वो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और एक कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो चलना शुरू होगा। और फिर बच्चा अपनी हर वो बात पेरेंट्स के साथ शेयर करेगा जो वो करना चाह रहा है। और ये एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद भी है कि आप बच्चे के लेवल पर जाके उससे बातचीत करें। अच्छा, अब हम थोड़े बड़े बच्चों की तरफ आते हैं, जैसे टीनेज बच्चे हैं। वो तो आजकल बात सुनने को तैयार नहीं, खास तौर पे वालिदैन की। और वो समझते हैं कि ये तो पता नहीं किसी और दुनिया की बातें कर रहे हैं। और वहाँ पे भी मुझे ऐसे फील होता है कि कनेक्शन की कमी है, और दे डोंट कनेक्ट विद द एल्डरली पीपल कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं और उनकी अपनी कोई टर्मिनोलॉजीज़ है, अपनी लैंग्वेज है, जिसमें वो बात करते हैं, चिल करते हैं अपने दोस्तों के साथ। और पेरेंट्स और इस एज में यही होता है। हर जनरेशन में मेरे ख्याल से ये चैलेंज रहा है। देखिए, इस चैलेंज को भी ना आप बड़े आसानी से कॉप अप कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो टीनेजर है ना, जेन ज़ी है, और जेन ज़ी के साथ आपने जब कनेक्ट करना है तो आपने उसकी लैंग्वेज में जाना। एनएलपी यही तो कहती है कि आप कंपैटिबिलिटी क्रिएट करें। अब जेन ज़ी जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, अगर वालिदैन भी उस लैंग्वेज में बात करें, जो कि कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। आप हम अगर बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शनल मोड में होंगे तो बच्चा हमारे से बोर हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये करना है कि बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए क्वेश्चंस पूछने हैं, उसकी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। बिकॉज जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा बताएगा, और जैसे ही बच्चा बताने के मोड में आएगा तो बच्चा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द राइट टाइम कि आपने कनेक्शन बिल्ड कर लिया। अब आप जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी एडवाइस उस बच्चे को करना चाहते हैं, इस कनेक्शन बिल्ड करने के बाद आप इम्बेड कर सकते हैं। बट वालिदैन गलती ये करते हैं कि वालिदैन कहते हैं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये बात सुनो। अब बच्चा सुनने के मोड में नहीं है, क्योंकि आप सुनने के मोड में नहीं है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपको सुने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चे को सुनना शुरू करें। आप उससे सवालात पूछें, आज का दिन कैसा गुजरा, आप क्या क्या जो उसकी एक्टिविटीज है उनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लें। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट फील होगा, और जैसे इंटरेस्ट फील होगा तो डेफिनेटली बच्चा आपके साथ कनेक्शन में आ जाएगा। फिर उसमें जो भी एडवाइस, जो भी गाइडलाइन आपने देनी है, वो इनडायरेक्ट मोड में आप उसके माइंड के अंदर डाल देंगे। तो ये एक बड़ा गुड वे है कि जेन जी के साथ अगर आपने राब्ता करना है, उनके साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है, आपने जेन जी के ट्रेड्स को अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज जेन जी बड़ी तेजी में होते हैं, और सोशल मीडिया की वजह से इनका जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन इनके पास बहुत ज्यादा है। सो इनको, इनके लेवल पे जब आपके डील करते हैं तो डेफिनेटली आप इजीली इनसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है पेरेंट्स को फिर बड़ा कड़वा घूंट पीने की जरूरत होती है, बहुत पेशेंस की जरूरत होती है उस टाइम पे, जब वो उनको अगर लिसन करने की ऑफर कर रहे हैं तो फिर दे हैव टू लिसन, और Yeah, उनकी definitely they हर have बात to. को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे, वो फील कर लेंगे कि ये तो इंटरेस्टेड नहीं है, या हमें टोक रहे हैं, हाँ, रोक रहे लेकिन हैं, जहाँ बच्चे फिर को वो शेयरिंग स्टॉप कर देंगे। जहाँ बच्चे को फील हुआ ना कि पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है, जहाँ बच्चे को बोरियत फील हुई, बच्चा आपके साथ कनेक्शन में नहीं है। सेम लाइक वाईफाई कनेक्शन है, वाईफाई का कनेक्शन अगर पीछे से रुक जाए तो आपका डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। सेम लाइक बच्चे के साथ आपने कनेक्शन बिल्ड किया, अब कनेक्शन बिल्ड करने में आपने इतनी मेहनत की, लेकिन अगर वो कनेक्शन ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन फ्लो में नहीं होगी। सो पेरेंट्स बड़ी आसानी के साथ विद लिटिल एफर्ट, आई गारंटेड कि विद लिटिल एफर्ट ये क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज वालिदैन को ऑलरेडी बच्चे के साथ एक बड़ा गहरा बॉन्ड होता है, और इमोशनली, साइकोलॉजिकली और नेचुरली एक बॉन्ड होता है। वालिदैन बच्चे को जानते हैं, उसकी रग रग से वाकिफ होते हैं। सिर्फ अगर पेरेंट्स यहाँ पे लिटिल बिट एफर्ट करें और बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें, उसको अंडरस्टैंड करें, बिकॉज कम्युनिकेशन के 4 स्टेप हैं। सो पहले स्टेप में हमने ये करना होता है कि हमने बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करना होता है। दूसरे स्टेप में उसको अंडरस्टैंड करना होता है।
तीसरा स्टेप एक्चुअल शेयरिंग है। कम्युनिकेशन का वर्ड कम्यून से निकला है जिसका मतलब शेयरिंग है। सो तीसरे स्टेप में असल शेयरिंग स्टार्ट होती है। बट यूजुअली ये होता है कि वालिदैन और इवन हम लोग जब हम नॉर्मल भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं हम डायरेक्टली तीसरे स्टेप पे आते हैं। पहले दो स्टेप हम बाईपास कर देते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होती। और उसके बाद फोर्थ स्टेप है फॉलो अप। आपने एक्नॉलेज करना है कि जो कम्युनिकेट आपने किया क्या वही बात सेकंड पर्सन के माइंड में गई या नहीं गई। बिकॉज एनएलपी कहती है देयर इज नो कम्युनिकेशन अंटिल कि जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसके आउटकम आपको ना मिल जाए। अगर आपको उसके आउटकम नहीं मिल रहे, लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि बच्चे के अंदर ये बिहेवियर आ जाए और अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके कम्युनिकेशन में गैप है। जब तक वो बिहेवियर नहीं आएगा आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो रही। इट्स मीन कि आपने डिग डाउन करना है, देखना है कि मेरी कम्युनिकेशन में गैप क्यों आ रहा है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स को ग्रो करने की ज़रूरत है? पेरेंट्स कहीं उसी पुराने ज़माने में रह जाते हैं और बच्चे ग्रो करके नए ज़माने में चले जाते हैं और फिर वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो लेटेस्ट चीज़ों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आजकल सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि टेक्नोलॉजी से पेरेंट्स इतने फ़ैमिलियर नहीं जितने बच्चे हैं और वहाँ पे एक गैप आ अच्छा जाता है। देखिए, ये भी एक मिथ है कि पेरेंट्स जो हैं वो पुराने दौर के हैं, बच्चे नए दौर के हैं। आल्दो पेरेंट्स भी नए दौर में हैं, उसकी रीजन ये है कि आपकी एक सोशल लर्निंग हो रही है और सोशल लर्निंग में आपके माइंड का एक सेट अपडेट हो रहा होता है। लेट्स सपोज के पुराने दौर में हम लोग रेडियो अगर वालिदैन सुनते थे तो आज वो रेडियो नहीं सुन रहे, इवन आज वो टीवी भी नहीं देख रहे, वो मोबाइल पे सारा स्टफ देख रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स जो है वो पुराने दौर में है। हाँ, वो नए दौर से चीजें सीख रहे हैं, बट इस मिथ को ब्रेक करने की जरूरत है कि गैप है। आल्दो के गैप नहीं है, इट्स अ को लर्निंग प्रोसेस। वालिदैन भी सीख रहे होते हैं, बच्चा भी सीख रहा होता है। सिर्फ एक यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, बच्चे के पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता जबकि पेरेंट्स के पास वो एक्सपीरियंस है। कुछ माइंड में रेजिस्टेंस है, कुछ ऑलरेडी चीजें पहले से प्रोग्राम है पेरेंट्स के माइंड में, कुछ उनकी कहने कंडीशनिंग हुई हुई है, लेकिन उस कंडीशनिंग को ब्रेक किया जा सकता है नए रिचुअल्स को अपना के। तो पेरेंट्स भी नए दौर में है, पेरेंट्स के लिए इंटरनेट की एक्सेस मौजूद है, डिवाइसेस की एक्सेस मौजूद है, वॉइस सर्च की एक्सेस मौजूद है। अगर कोई वालिदैन कहें कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो वॉइस सर्च की भी जो है वो ऑप्शन मौजूद है। सो पेरेंट्स भी सीख सकते हैं अगर वो डेलिब्रेट एफर्ट करें। बिकॉज हमारा जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है जब हम यूनिवर्सिटी पास होते हैं और जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, सो वी थिंक कि हमारी जो लर्निंग अब स्टॉप होगी, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। जबकि पेरेंटिंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, आप लाइफ के हर पार्ट में सीखते हैं। जब आपके बच्चे छोटे हैं तब भी, जब वो टीनेज में आते हैं तब भी, और जब उनकी शादियां होती हैं तब भी, और उससे अगले फेज में भी आप सीख रहे होते हैं। बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। तो हम इस पे अगर कहीं पे अपने आप को ये लेबल लगा दें या ये कहें कि हम पुराने दौर के हैं, सो बेसिकली इट्स अ लेबलिंग। एनएलपी में हम इसे लेबलिंग कहते हैं। और जब आप लेबल लगाते हैं ना तो आप अपने माइंड को सेल्फ हिप्नोटाइज करते हैं, माइंड को ब्लॉक कर देते हैं। और जैसे ही माइंड ब्लॉक होगा डेफिनेटली रिसोर्सेज आपको नजर नहीं आएंगे, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको नजर नहीं आएंगी। सो द रूल इज वेरी सिंपल कि आपने अपने माइंड को लेबल नहीं लगाना। आप जिस भी दौर में है आप उस बच्चे के लेवल पे जा सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग करवाई जिसमें जनरेशंस का जिक्र था। सो वहां पे एक जेन जी ने कहा कि मैं जेन जी में भी होती हूँ, जेन वाई में भी होती हूँ, जेन एक्स के बिहेवियर को, ट्रेड्स को भी मैंने महसूस किया कि मैं अप्लाई कर रही होती हूँ। तो मैंने कहा आई एग्रीड, बिकॉज आप एक सोशल लर्निंग इन्वायरमेंट में, आप जिस इन्वायरमेंट में होते हैं वैसे ही ट्रेड्स आपके अंदर आ जाते हैं। डेफिनेटली आपके बच्चे आपके इन्वायरमेंट में है, आप उन बच्चों से, उन वाइब से सीख सकते हैं, उस मॉड में आ सकते हैं। और लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए और आपके लिए बराबर है। अगर बच्चे नई एप्स यूज कर रहे हैं तो आप भी अपने अंदर ये लगन ले आए, अपने अंदर ये जुस्तजू ले आए कि मैंने भी सीखना है, तो डेफिनेटली आप भी सीख सकते हैं। जब आप भी सीखेंगे तो बच्चों को फील आएगी कि आप उनके लेवल पे आ गए। देखें, बच्चों को महसूस करवाना है कि आप उनके लेवल पे हैं। बच्चों के माइंड में भी ये मिथ, ये लेवल है कि जी के पेरेंट्स मेरे लेवल पे नहीं है या वो इस एज से ताल्लुक नहीं है उनका। उस एज से ताल्लुक बेशक नहीं है, लेकिन इस एज में वो जी रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के सराउंडिंग में, वो इसी इन्वायरमेंट में है, तो डेफिनेटली वो भी सीख सकते हैं। तो अभी आपने बात की कि लेबलिंग का एक वर्ड यूज किया, तो ये लेबलिंग क्या है और लेबलिंग से हम किस तरह अपने रिलेशन को खराब कर देते हैं बच्चों के साथ? देखिए, लेबलिंग वो अजम्पशंस हैं जो हम बच्चे के माइंड पे अज्यूम करके फिक्स कर Impose देते हैं, इम्पोज कर देते हैं। सिमिलरली लेबलिंग की वजह से हम समटाइम अपने माइंड को भी हिप्नोटाइज कर देते हैं।
लेबलिंग इज सेम लाइक कि आपने लाइट ऑन की और उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया। अब वो लाइट तो ऑन है लेकिन उसकी रोशनी बाहर नहीं आ रही। सो लेबलिंग भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड को स्टक कर देती है। हमारा जो पोटेंशियल है वो फिर बाहर नहीं आता, बिकॉज उस लेबलिंग की वजह से वो कवर हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। सो लेबलिंग में समटाइम हम कुछ ऐसे फ्रेजेस बच्चे के साथ यूज कर लेते हैं, जैसे हम बहुत से पेरेंट्स यूज करते हैं कि तुम तो बात ही नहीं सुनते, तुम तो हमेशा कोई भी काम ठीक से नहीं करते, और आपका जो रवैया है हमेशा ऐसा ही रहता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, और आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अब ये वो लेबल्स हैं, फ्रेजेस हैं जो बच्चे के माइंड में स्टक हो जाते हैं। जैसे आप तो हमेशा काम करते हुए लेजी रहते हो, आप तो हो ही लेजी, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह के बेशुमार लेबल्स हैं जो ना चाहते हुए, अच्छा देखें, वालदैन की इंटेंशन नहीं है कि बच्चे को वो डैमेज करें, बट ना, ये सारी चीजें ना चाहते हुए हो रही हैं, अनकॉन्शियसली हो रही हैं। इसके लिए हमें अवेयरनेस का लेवल चाहिए कि हम अपनी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, कैप्चर करें कि हम कौन से लेबल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो लेबलिंग इस तरह से हमारे बच्चों को डैमेज करती है, सम टाइम हमें भी लिमिटेड कर देती है। इस लेबलिंग की वजह से हमारा बिलीफ सिस्टम लिमिटेड हो जाता है, और लेबलिंग की वजह से हम भी ना चाहते हुए एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, उसके बावजूद हम ये ब्लेम करते हैं, ये एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। सो लेबलिंग ओवरऑल हमारे पोटेंशियल को लिमिटेड कर देती है। आखिर में हम अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए आपसे एक आखिरी टिप पूछना चाहूंगी कि कोई एक ऐसी टिप बताएं जिसको यूज करके पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कनेक्शन को बेहतर बना सकें। देखिए, फाइनली टिप यही है कि पेरेंट्स को रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, पेरेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, बिकॉज लर्निंग के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, लर्निंग के लिए आपको रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, कि आप अपने कम्युनिकेशन के इस पैटर्न को रिफ्लेक्ट करें। कहीं आप लेबलिंग तो नहीं लगा रहे, कहीं आप अपनी किसी एक लेवल पे स्टक तो नहीं है, कहीं आपका जो सीखने का जर्नी है, लर्निंग जर्नी है, वो तो स्टक नहीं है। ये रिफ्लेक्शन ही आपको बेहतर कर सकती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आपके अवेयरनेस के लेवल को ऑन करती है, एक्टिव करती है। कोई ना चाहते हुए अनकॉन्शियस पैटर्न्स पे हम ड्राइव हो रहे होते हैं। जो हैबिट्स, जो पैटर्न हमारे पहले से डेवलप होते हैं शादी से पहले, वही हम शादी के बाद भी रिपीट कर रहे होते हैं। जो चीज़ें हमने देखी होती हैं वही रेपिटेशन में हम ला रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के साथ हमारी डीलिंग इफेक्टिव नहीं होती। तो रिफ्लेक्शन वो प्रोसेस है जो हमें बहुत बेहतर कर सकता है, हमारी ज़िंदगी को, हमारी पेरेंटिंग को इम्प्रूव कर सकता है। तो आज की डिस्कशन से काफ़ी चीज़ें हमने सीखी एनएलपी के बारे में और उसको किस तरह से हम बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं, पेरेंटिंग पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ अपना कनेक्शन बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब आपके आने का, और हम ऐसे सेशंस मज़ीद भी करते रहेंगे जिसमें हम छोटी-छोटी टिप्स पेरेंट्स के लिए शेयर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।